बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। के एक एंगल है, उसका बाइसेक्टर दिया हुआ है, उसके बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है जिसका उस एंगल के दोनों आर्म से डिस्टेंस जो है वो इक्वल फासले पे है। ये चीज़ हमने क्या करनी है, आज के थ्योरम में प्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या है और फिर उसके बाद के एंगल का बाइसेक्टर क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि एक रे आप ले लें जिसे मैं कह दे देता हूं OA, दूसरी रे आप ले लें जिसे मैं कहता हूं OB। ये दो रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कॉमन है। तो इस एंगल की डेफिनेशन ये बनती है कि टू नॉन कोलिनियर रेज हु स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉमन या सेम फॉर्म एन एंगल, यानी वो दोनों क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। इस एंगल के दो आर्म्स हैं, एक OA और दूसरा OB। अब हम बात करते हैं कि इसका बाइसेक्टर क्या है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक और रे मैं ड्रा करता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं OM का। तो ऐसी रे जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करे, डिवाइड कर दे, वो रे उस एंगल का बाइसेक्टर कहलाती है। यानी यहाँ पे जो OM रे है उसने एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो OM जो है एंगल AOB का बाइसेक्टर कहलाएगी। ये था आपके पास एंगल और फिर उसका बाइसेक्टर। अब हम मूव करते हैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट पे। उसने कहा कि एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के ऊपर, ऑफ एन एंगल, एंगल के, यानी एक एंगल है उसका बाइसेक्टर है, फिर उस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है और हमने प्रूव ये करना है कि इज है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। वो जो बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है उसका एंगल के दोनों आर्म से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, कंग्रेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा थ्योरम की डायग्राम होती है, तो हम स्टेटमेंट को देख के हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एंगल लेता हूं। ये हमारे पास एक एंगल है AOB। अब उसने कहा कि इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहां पे मैं एक रे ड्रा करता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं OM का। ये एंगल हो गया AOB, फिर ये OM उस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। उसने कहा कि बाइसेक्टर के ऊपर, ऑन द बाइसेक्टर एनी पॉइंट, बाइसेक्टर के ऊपर यहां पे, यहां पे, यहां पे, आपकी मर्जी है। बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लें जिसे आप नाम दे दें P का। वो कहते हैं ये जो पॉइंट P है बाइसेक्टर के ऊपर, इसका जितना O से A तक का डिस्टेंस है उतना इस P का O से B तक का डिस्टेंस है। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, P से एक परपेंडिकुलर OB पे ड्रा करता हूं जिसे मैं नाम दे देता हूं Q का, और P से एक राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर OA पे ड्रा करता हूं जिसे मैं नाम दे देता हूं R का। तो ये आपके पास इस थ्योरम की क्या हो गई है, डायग्राम, कि एक एंगल है, उस एंगल का बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट P है और उस P का दोनों आर्म से डिस्टेंस इक्वली डिस्टेंस, यानी P से R डिस्टेंस कंग्रेंट प्रूव करना है हमने P से Q डिस्टेंस के। ये थी आपकी डायग्राम। डायग्राम के बाद थ्योरम का दूसरा पार्ट होता है और वो उसका होता है गिवन। गिवन में बेटा वो चीजें राइट की जाती हैं जो हमें उसने स्टेटमेंट के अंदर बताई होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम OB, कि P एक पॉइंट है
कहां पे दिया हुआ है? एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर दिया हुआ है। OM द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट इसका होता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में बेटा वो चीज हमने मेंशन करनी है जो हमने एंड पे रिजल्ट निकालना होता है, मालूम करना होता है। जैसा कि उसने स्टेटमेंट के लास्ट में कहा है कि वो जो पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, के एंगल के दोनों आर्म से उसका डिस्टेंस हमने इक्वली प्रूव करना है। तो वही आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि जो P से R डिस्टेंस है वो कंग्रेंट है P से Q डिस्टेंस के। आप इसको अपने दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड चीज आपके पास जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में बेटा डायग्राम के अंदर जो काम आपने खुद से किया है, क्योंकि ये PR परपेंडिकुलर और PQ परपेंडिकुलर पहले से डायग नहीं दिए हुए थे, कहीं पे इनका जिक्र नहीं है, ये मैंने खुद डायग्राम कंप्लीट करने के लिए ड्रा किए, तो वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यानी ड्रा PR परपेंडिकुलर टू OA एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB। तो ये आपके पास इसका ऊपर वाला पोर्शन हो गया कि सबसे पहले डायग्राम, फिर गिवन, फिर टू प्रूफ एंड देन कंस्ट्रक्शन। अब हम थ्योरम के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो है इसका प्रूफ। बेटा प्रूफ दो हिस्सों पे कंसिस्ट होता है, एक में स्टेटमेंट एंड सेकंड में रीजन। यानी स्टेटमेंट में जो चीज आप बयान करेंगे, रीजन में आप उसकी वजह बताएंगे कि ये किस रूल के तहत पॉसिबल है। तो गौर करें, ये आपके पास डायग्राम है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं, जो ये एंगल है इसको एंगल 1 का नाम दे देता हूं, इसको एंगल 2 का, इसे एंगल 3 का और इसे एंगल 4 का। अब बेटा आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। अब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स की कंग्रेंसी शो करानी है। जब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट शो हो जाएंगी तो जाहिर बात है उनकी ये वाली दोनों साइड्स भी क्या होंगी? कंग्रेंट होंगी। उसके लिए अब हम दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली ट्राइंगल आप लेंगे ट्राइंगल POR, इसकी क्रॉसपोंडिंग लेंगे ट्राइंगल POQ के साथ। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो ऊपर वाली ट्राइंगल है POR, उसकी जो ये साइड है O से P, वो नीचे वाली ट्राइंगल POQ की भी इसी साइड OP के कंग्रेंट है। यानी OP जो है कंग्रेंट है OP के। इसकी रीजन क्या है? जाहिर बात है ये जो OP है ये दोनों ट्राइंगल्स में इंक्लूड है, यानी ये दोनों में कॉमन है। तो आप इसका रीजन लिख देंगे कॉमन। अब मैं कहता हूं कि जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसका जो ये एंगल बन रहा है, चूंकि मैंने PR परपेंडिकुलर ड्रा किया है OA पे, तो जब भी किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा की जाती है तो वो उसके ऊपर राइट एंगल होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि PQ जो है ये परपेंडिकुलर है OB पे। तो मैं कहता हूं कि जो यहाँ पे एंगल 1 है वो सेम एज इट इज कंग्रेंट है एंगल 2 के। तो मैं कहता हूं एंगल 1 कंग्रेंट है एंगल 2 के। उसकी रीजन, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर मैंने खुद ड्रा किए हैं, तो मैं कहता हूं ये मेरे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन है। सेम एज इट इज आपने खुद देखा शुरू में गिवन में कि एंगल दिया हुआ है AOB और OM उसका बाइसेक्टर है, कि OM ने AOB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो जितना एंगल 3 होगा उतना एंगल 4 होगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल 3 जो है वो कंग्रेंट है एंगल 4 के। अब मैंने दो ट्राइंगल्स की एक साइड और दो एंगल्स को कंपैरिजन कराया है। सॉरी, पहले इसकी रीजन बता दूं कि ये गिवन है, उसने खुद ही बाइसेक्ट किया हुआ है। अब दो एंगल्स और एक साइड कंग्रेंट है तो लामला बात है वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी? कंग्रेंट होंगी। तो
तो मैं कहता हूं ट्राइंगल पी ओ आर कंग्रेंट है ट्राइंगल पी ओ क्यू के। रीजन क्या है कि मैंने सबसे पहले साइड चेक की, फिर एंगल एंड फिर अदर एंगल, तो ये आपके पास बन गया SAA पास्टुलेट। जब बेटा दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है तो कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल में आपने पढ़ा है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कंग्रेंट इन अ corresponding such that all the corresponding sides and angles are congruent। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि उनकी ये वाली दोनों साइड्स भी कंग्रेंट होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि हेंस PR जो है वो कंग्रेंट है PQ के। इसकी रीजन आप बताएंगे, क्रॉस पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो जी बेटा ये तो था आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और लास्ट 3 से 4 सालों से रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आ रहा है। तो कमेंट करने के लिए कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा या आपको समझ आई या मैं मजीद अपने लेक्चर में क्या चेंज लाऊं, तो आप हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल द लर्निंग हाउस पे जाके उसको सब्सक्राइब भी करें और वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।